तो फ्रेंड्स, सीधी बात नो बकवास। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे यूजेज, एडवांस यूजेज जो अंग्रेजी बोलने में बहुत मदद करते हैं। क्या आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं? यस सर। तो आज हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेशन है, और अंग्रेजी में अगर आपको फ्लुएंट होना है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, आप जानते ही हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और जानते हैं आज का यूजेज क्या है और कैसे प्रयोग करना है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन, because you are going to learn so many things by which you can be fluent in English language as good as possible. You can speak English language at any kind of place. Okay, without further delay let's start the video. तो सबसे पहला जो मेरा यूज है उसका नाम है would like to। क्या नाम है? would like to। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि would like to का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में बहुत काफी प्रयोग किया जाता है। आप देखिएगा कहीं भी कोई भी अगर अंग्रेजी बोल रहा है तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का प्रयोग करता है तो वो होता है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का प्रयोग करके आसानी से दुनिया भर का सेंटेंसेस, बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं और उसको बोल सकते हैं, और सुनने वाला भी खुश, आप भी खुश। तो चलिए जानते हैं कैसे वुड लाइक टू का प्रयोग होता है। वुड लाइक टू का जो प्रयोग है, इसका जो पहचान है, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। क्या है? चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। एक बार बोलिए, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। जब कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना होगा, मैं बाजार जाना चाहूंगा। जी हाँ, मैं बाजार जाना चाहूंगा। एक बार बोलिए, मैं बाजार जाना चाहूंगा। मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना होगा तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे वुड लाइक टू, मतलब पसंद पूछने और बताने के लिए। जब कभी भी अपना पसंद किसी को बताना होगा या किसी से पसंद पूछना होगा तो वहां पर आप वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। और वुड लाइक टू का प्रयोग करके आप आसानी से दुनिया भर का सेंटेंस बोल सकते हैं मेरे ब्रदर। तो चलिए जानते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस के माध्यम से आप आसानी समझ जाएंगे कैसे वुड लाइक टू का प्रयोग होता है और किस तरह से करना है, किस तरह से इसे सेंटेंसेस बनते हैं और किस तरह से बनाना है और किस तरह से बोलना है। चलिए जानते हैं, जैसे कि मैं बाजार जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट। I would like to go to market। मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा, I would like to play cricket। मैं झूठ बोलना चाहूंगा, I would like to tell a lie। मैं भाषण देना चाहूंगा, I would like to deliver speech। मैं कपड़ा धोना चाहूंगा, I would like to wash clothes। मैं साइकिल चलाना चाहूंगा, I would like to ride bicycle। मैं कार चलाना चाहूंगा, मैं दरवाजा खोलना चाहूंगा, मैं पंखा चालू करना चाहूंगा। तो मुझे उम्मीद है यह यूज आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपना पसंद किसी को बता रहा हूं, मैं ये करना चाहूंगा, ये करना चाहूंगा, वो करना चाहूंगा। तो इस तरह का सेंटेंस, ये मेरा पसंद था, मैं किसी को बता रहा हूं, तो वहां पर प्रयोग होगा क्या? वुड लाइक टू। क्या प्रयोग होगा? वुड लाइक टू। जब कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना होगा, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। क्या? चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। जी हाँ, तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे वुड लाइक टू। क्या प्रयोग करेंगे? वुड लाइक टू। चलिए और भी इसे प्रैक्टिस करते हैं और जानते हैं कैसे कैसे सेंटेंस बोलना है। मैं स्कूल जाना चाहूंगा, मैं कुर्सी पर बैठना चाहूंगा, मैं किताब पढ़ना चाहूंगा, मैं तुम्हारे पापा से बात करना चाहूंगा, I would like to talk with your father। I would like to talk with your father। I would like to talk with your father। मैं तुम्हारे पापा से बात करना चाहूंगा। मैं रोड पर दौड़ना चाहूंगा, मैं साइकिल चलाना चाहूंगा, I would like to ride bicycle। मैं साइकिल चलाना चाहूंगा, मैं सुबह में नहाना चाहूंगा, I would like to bath in morning। मैं सुबह में नहाना चाहूंगा, मैं सुबह में दौड़ना चाहूंगा, मैं किताब पढ़ना चाहूंगा, I would like to read book। मैं किताब पढ़ना चाहूंगा, मैं चाय पीना चाहूंगा, मैं खाना खाना चाहूंगा, मैं टहलना चाहूंगा, I would like to walk। मैं टहलना चाहूंगा, मैं खाना बनाना चाहूंगा, मैं सोना चाहूंगा, मैं पढ़ाना चाहूंगा, मैं याद करना चाहूंगा, मैं कंप्यूटर सीखना चाहूंगा,
आई वुड लाइक टू लर्न कंप्यूटर। तो मुझे उम्मीद है सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग को आया कि नहीं आया? तो आपको भी आ गया होगा। और इसका अगर निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वुड नॉट लाइक टू। क्या लगाएंगे? वुड नॉट लाइक टू। वुड नॉट लाइक टू क्या लगाएंगे? वुड नॉट लाइक टू। मैं गोरखपुर नहीं जाना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू गो टू गोरखपुर। मैं खाना नहीं खाना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू ईट फूड। मैं गाना नहीं गाना चाहूंगा, मैं पत्र नहीं लिखना चाहूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू यू। आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू यू। आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू यू। मैं कपड़ा नहीं धोना चाहूंगा, मैं पौधों को पानी नहीं देना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू वाटर प्लांट। आई वुड नॉट लाइक टू वाटर प्लांट। मैं पौधों को पानी नहीं देना चाहूंगा, मैं स्कूल नहीं जाना चाहूंगा, मैं तुम्हारे पापा से शिकायत नहीं करना चाहूंगा, मैं उस कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहूंगा, I would not like to work in that company. I would not like to work in that company. I would not like to work in that company. मैं उस कंपनी में काम नहीं करना चाहूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहूंगा, मैं कठिन परिश्रम नहीं करना चाहूंगा, I would not like to work hard. मैं कठिन परिश्रम नहीं करना चाहूंगा, मैं सुबह में नहीं जगना चाहूंगा, I would not like to wake up in the morning. मैं सुबह में नहीं जगना चाहूंगा, मैं टीवी नहीं देखना चाहूंगा, I would not like to watch TV. मैं फूल नहीं तोड़ना चाहूंगा, मैं घोटाला नहीं करना चाहूंगा, मैं घोटाला नहीं करना चाहूंगा, मैं जांचना परखना नहीं चाहूंगा, I would not like to scrutinize. I would not like to scrutinize. I would not like to scrutinize. मैं जांचना परखना नहीं चाहूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहूंगा, मैं तौर तरीकों को नहीं बदलना चाहूंगा, I would not like to change modality. I would not like to change modality. मैं तौर तरीकों को नहीं बदलना चाहूंगा, मैं तौर तरीकों को नहीं बदलना चाहूंगा, मैं तुम्हें नहीं सौंपना चाहूंगा, I would not like to hand over you. I would not like to hand over you. मैं तुम्हें नहीं सौंपना चाहूंगा, I would not like to hand over you. I would not like to hand over you. Hand over मीन्स क्या होता है? सौंपना। मैं तुम्हें चकमा नहीं देना चाहूंगा, I would not like to dodge you. I would not like to dodge you. I would not like to dodge you. I would not like to dodge. Dodge मीन्स क्या होता है? चकमा देना। DODGE. DODGE. Dodge मीन्स क्या होता है? चकमा देना। मैं तुम्हें चकमा नहीं देना चाहूंगा, मैं आत्मसमर्पण नहीं करना चाहूंगा, I would not like to surrender. मैं आत्मसमर्पण नहीं करना चाहूंगा, मैं आत्मसमर्पण नहीं करना चाहूंगा, मैं तीतर बीतर नहीं करना चाहूंगा, I would not like to dispraise. मैं तीतर बीतर नहीं करना चाहूंगा, मैं तीतर बीतर नहीं करना चाहूंगा, मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहूंगा, I would not like to molestate. 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 मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहूंगा, I would not like to molestate. मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहूंगा, molestate. Molestation मतलब होता है छेड़छाड़, छेड़खानी करना। molestate मतलब छेड़छाड़ करना। क्या होता है? छेड़। मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहूंगा, I would not like to molestate. मैं पानी नहीं पीना चाहूंगा, मैं मीठा गीत नहीं गाना चाहूंगा, I would not like to sing a sweet song. मैं मीठा गीत नहीं गाना चाहूंगा, मैं भाषण नहीं देना चाहूंगा, I would not like to deliver speech. मैं भाषण नहीं देना चाहूंगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही का तुम लोग बोलत लो, एकदम मजेदार बोलत लो। आज के जो वीडियो बा ये प्रैक्टिस का ही माध्यम बा, और ये वीडियो से बहुत आसानी से जो बहुत बेसिक से अंग्रेजी सीखा था वो लोग बहुत आसानी से बहुत कुछ सीख पाए। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हेल्पफुल है कि नहीं है? yes, बहुत लाजवाब। तो चलिए जानते हैं, अगर आपको क्या वाला सेंटेंस बोलना होगा, क्या तुम बाजार जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट? अब मैं आपसे पसंद पूछ रहा हूं, क्या आप बाजार जाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट?
तो मैंने पहले ही बता दिया, इसका जो कंडीशन होता है पसंद पूछने और बताने के लिए, क्या होता है? पसंद पूछने। जब कभी भी आपको किसी व्यक्ति से पसंद पूछना होगा या अपना पसंद बताना होगा तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे वुड लाइक टू। क्या प्रयोग करेंगे? वुड लाइक टू। क्या प्रयोग करेंगे? वुड लाइक टू। क्या प्रयोग करेंगे? वुड लाइक टू। तो चलिए जानते हैं कैसे पसंद पूछना है। क्या तुम भाषण देना चाहोगे? वुड यू लाइक टू डिलीवर स्पीच। क्या तुम पानी पीना चाहोगे? वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर। क्या तुम खाना खाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू ईट फूड। क्या तुम गाना गाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम यहाँ बैठना चाहोगे? क्या तुम वहां देखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू सी देयर। वुड यू लाइक टू सी देयर। क्या तुम वहां देखना चाहोगे? क्या तुम गर्म पानी पीना चाहोगे? क्या तुम कपड़ा खरीदना चाहोगे? वुड यू लाइक टू बाई क्लोथ। क्या तुम कपड़ा खरीदना चाहोगे? क्या तुम खाना बनाना चाहोगी? वुड यू लाइक टू कुक फूड। क्या तुम नहाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू बाथ। क्या तुम नहाना चाहोगे? क्या तुम ब्रश करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू ब्रश टीथ। क्या तुम ब्रश करना चाहोगे? क्या तुम बाजार जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट। वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार जाना चाहोगे? क्या तुम वर्ड पावर याद करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू लर्न वर्ड पावर। क्या तुम वर्ड पावर याद करना चाहोगे? क्या तुम वर्ड पावर याद करना चाहोगे? क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहोगे? क्या तुम कोचिंग जाना चाहोगे? क्या तुम रोड पर दौड़ना चाहोगे? वुड यू लाइक टू रन ऑन। क्या तुम फॉर्म भरना चाहोगे? वुड यू लाइक टू फिल अप द फॉर्म। क्या तुम फॉर्म भरना चाहोगे? क्या तुम नौकरी करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू डू जॉब या वुड यू लाइक टू वर्क। वुड यू लाइक टू वर्क ऐसे भी कर सकते हैं, या वुड यू लाइक टू डू जॉब। दो सेंटेंस बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू डू जॉब या वुड यू लाइक टू वर्क। समझ आया ना आपको? क्या तुम कपड़ा धोना चाहोगे? क्या तुम एडमिशन लेना चाहोगे? वुड यू लाइक टू टेक एडमिशन। क्या तुम एडमिशन लेना चाहोगे? क्या तुम कठिन परिश्रम करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू वर्क हार्ड। क्या तुम कठिन परिश्रम करना चाहोगे? क्या तुम पूजा करना चाहोगे? क्या तुम फूल तोड़ना चाहोगे? क्या तुम बाहर बैठना चाहोगे? वुड यू लाइक टू सीट आउटसाइड। क्या तुम बाहर बैठना चाहोगे? क्या तुम अंदर बैठना चाहोगे? वुड यू लाइक टू सीट इनसाइड। क्या तुम अंदर बैठना चाहोगे? क्या तुम पेड़ पर चढ़ना चाहोगे? वुड यू लाइक टू क्लाइंब ऑन द ट्री। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंब ऑन द ट्री। क्या तुम पेड़ पर चढ़ना चाहोगे? क्या तुम जुआ खेलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू प्ले गैम्बल। क्या तुम जुआ खेलना चाहोगे? क्या तुम शर्त लगाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू बेट। क्या तुम शर्त लगाना चाहोगे? क्या तुम अध्ययन करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू स्टडी। क्या तुम अध्ययन करना चाहोगे? तो मुझे उम्मीद है क्या वाला भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाए तो सबसे पहले आपको वुड लगा देना है। अगर क्या नहीं आए तो क्या लगाना है? तो वहां पे लगाना है वुड नॉट लाइक टू। क्या लगाना है? वुड नॉट लाइक टू। तो चलिए ना, प्रैक्टिस के माध्यम से समझिए, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा सब्र करिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए जानते हैं कैसे। वुड नॉट लाइक टू अगर आपको प्रयोग करना है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तो कैसे प्रयोग होगा? क्या तुम खाना नहीं खाना चाहोगे? वुड यू नॉट लाइक टू ईट फूड। क्या तुम गाना नहीं गाना चाहोगे? वुड यू नॉट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम पत्र नहीं लिखना चाहोगे? क्या तुम भाषण नहीं देना चाहोगे? क्या तुम झगड़ा नहीं करना चाहोगे? वुड यू नॉट लाइक टू फाइट। क्या तुम झगड़ा नहीं करना चाहोगे? क्या तुम परहेज नहीं करना चाहोगे? वुड यू नॉट लाइक टू रिफ्रेन। क्या तुम परहेज नहीं करना चाहोगे? क्या तुम भागना नहीं चाहोगे? वुड यू नॉट लाइक टू फ्ली। FLEE फ्ली। वुड यू नॉट लाइक टू फ्ली। क्या तुम भागना नहीं चाहोगे? क्या तुम खिलाना नहीं चाहोगे? वाह भाई वाह। वुड यू नॉट लाइक टू फीड। FEED। फीड मतलब होता है भोजन कराना। फीड मीन्स क्या होता है? ईट मतलब होता है खाना, और फीड मतलब होता है भोजन कराना, भोजन किसी को करा दीजिए। तो वही बात। तो क्या तुम भोजन नहीं कराना चाहोगे? वुड यू नॉट लाइक टू फीड। क्या तुम भोजन नहीं कराना चाहोगे? क्या तुम गाना नहीं गाना चाहोगे?
वुड यू नॉट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गाना चाहोगे? क्या तुम मेरे पापा से नहीं मिलना चाहोगे? वुड यू नॉट लाइक टू मीट विद माई फादर, वुड यू नॉट लाइक टू मीट विद माई फादर, वुड यू नॉट लाइक टू मीट विद माई फादर, क्या तुम मेरे पापा से नहीं मिलना चाहोगे? क्या तुम मुंह नहीं धोना चाहोगे? क्या तुम सुबह में नहीं जगना चाहोगे? वुड यू नॉट लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग, क्या तुम प्रीपोजिशन नहीं पढ़ना चाहोगे? वुड यू नॉट लाइक टू रीड प्रीपोजिशन, क्या तुम प्रीपोजिशन नहीं पढ़ना चाहोगे? क्या तुम चाय नहीं पीना चाहोगे? तो मुझे उम्मीद है यह यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, सिंपल बताया, नेगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बताया। अभी हम लोग सीखने वाले क्यों वाला सेंटेंस। तो देखो ए बाबू, अगर सेंटेंस के बीच में क्यों आ जाई, क्यों क्यों क्या आ जाई, क्यों, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दिया जाता है, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगा दिया जाता है। चलिए जानते हैं प्रैक्टिस माध्यम से कैसे। जैसे तुम बाजार क्यों जाना चाहोगे, वाई वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जाना चाहोगे, बीच में क्यों आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले उठा के लिख देना है, उसके बाद सेंटेंस बना लेना है, ठीक है ना। चलिए जानते कैसे। तुम बाजार क्यों जाना चाहोगे, व्हाई वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट, व्हाई वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट। तुम क्रिकेट क्यों खेलना चाहोगे, तुम झूठ क्यों बोलना चाहोगे, तुम यहाँ क्यों बैठना चाहोगे, व्हाई वुड यू लाइक टू सीट हियर, तुम यहाँ क्यों बैठना चाहोगे, तुम क्यों चिल्लाना चाहोगे, व्हाई वुड यू लाइक टू शाउट या व्हाई वुड लाइक टू क्राई, दोनों आप लगा सकते हैं, ठीक ना। तुम क्यों चिल्लाना चाहोगे, तुम बस से गोरखपुर क्यों जाना चाहोगे, व्हाई वुड यू लाइक टू गो टू गोरखपुर बाई बस। तुम एडमिशन क्यों लेना चाहोगे, व्हाई वुड यू लाइक टू टेक एडमिशन, तुम एडमिशन क्यों लेना चाहोगे, तुम खाना क्यों बनाना चाहोगे, तुम दरवाजा क्यों खोलना चाहोगे, तुम कठिन परिश्रम क्यों करना चाहोगे, तुम क्यों रोना चाहोगे, तुम क्यों दौड़ना चाहोगे, तुम क्यों झगड़ा करना चाहोगे। तो मुझे उम्मीद है क्यों वाला भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं क्यों नहीं। अगर सेंटेंस में क्यों नहीं आई तो एक और कैसे प्रयोग करेगा, जैसे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहोगे, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। तुम खाना क्यों नहीं खाना चाहोगे, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू ईट फूड। तुम गाना क्यों नहीं गाना चाहोगे, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। तुम किताब खरीदना क्यों नहीं चाहोगे, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू बाय बुक। तुम चाय क्यों नहीं पीना चाहोगे, तुम क्यों नहीं दौड़ना चाहोगे, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू रन। तुम क्यों नहीं दौड़ना चाहोगे, तुम क्यों नहीं बोलना चाहोगे, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू स्पीक। तुम क्यों नहीं बोलना चाहोगे, तुम क्यों नहीं कहना चाहोगे, तुम क्यों नहीं शिकायत करना चाहोगे, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू कंप्लेन। तुम क्यों नहीं शिकायत करना चाहोगे, तुम क्यों नहीं पैसा भेजना चाहोगे, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू सेंड मनी, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू सेंड मनी। क्या, सेंड मनी। आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कैसे वाला सेंटेंस बोलना होगा, जैसे कि तुम बाजार कैसे जाना चाहोगे, हाउ वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट। तुम खाना कैसे खाना चाहोगे, हाउ वुड यू लाइक टू ईट फूड। तुम गाना कैसे गाना चाहोगे, हाउ वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। तुम पत्र कैसे लिखना चाहोगे, हाउ वुड यू लाइक टू राइट अ लेटर। तुम कैसे दौड़ना चाहोगे, हाउ वुड यू लाइक। वाह भाई वाह, आपको समझ में आ गया ना। अगर आपको कब वाला सेंटेंस बोलना होगा, जैसे तुम बाजार कब जाना चाहोगे, व्हेन वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट। तुम खाना कब खाना चाहोगे, व्हेन वुड यू लाइक टू ईट फूड। तुम गाना कब गाना चाहोगे, व्हेन वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। तो मुझे उम्मीद है सारा चीज समझ में आ गया होगा। आप लोग को आ गया ना, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। बने रहिए इसी तरह से, इस पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो अब जो मेरा अगला यूज है उसका नाम है यूज टू। क्या नाम है, यूज टू। और यूज टू का प्रयोग देखिए कैसे किया जाता है। एक प्रेजेंट में भी किया जाता है, इंपेरेटिव में भी किया जाता है, और एक मोडाल में भी किया जाता है। चलिए जानते हैं कैसे। अगर यूज टू का प्रयोग करना है, जैसे आप बोलते हैं ना, मैं स्कूल जाया किया करता था, इस तरह का सेंटेंस, किया करता था पास्ट में है, तो वहां पे आप लगाएंगे यूज टू, USED टू, USED टू, यूज्ड टू। क्या लगाएंगे, यूज्ड टू। क्या लगाएंगे, यूज्ड टू। मैं खाना खाया किया करता था, आई यूज्ड टू ईट फूड। मैं गाना गाया किया करता था, आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। मैं पत्र लिखा किया करता था। कहले के मतलब ये बा कि लिखत रहनी, अब नहीं लिखे नहीं, लिखा किया करता था। समझ रहे ना मेरी बात को, लिखा किया करता था। मैं अंग्रेजी बोला किया करता था,
थोड़ा सब्र कर। मैं अंग्रेजी बोला किया करता था लेकिन अब नहीं बोलता हूं, मतलब किया करता था, अब नहीं होता है वो क्रिया जो पहले किया करता था। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह का सेंटेंस अगर आपको बोलना हो, अगर ऐसा सेंटेंस तो के बोले के बाद वहां पे आप प्रयोग करेंगे यूज्ड टू। क्या प्रयोग करेंगे? यूज्ड टू। चलिए जानते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। जैसे कि मैं खाना खाया किया करता था, आई यूज्ड टू ईट फूड, आई यूज्ड टू ईट फूड। मैं गाना गाया किया करता था, आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। मैं पत्र लिखा किया करता था, मैं अंग्रेजी बोला किया करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मैं दौड़ा किया करता था, आई यूज्ड टू रन। मैं दौड़ा किया करता था, मैं झगड़ा किया करता था, मैं मोबाइल चलाया किया करता था, आई यूज्ड टू यूज मोबाइल। मैं मोबाइल चलाया किया करता था, मैं नारा लगाया किया करता था, आई यूज्ड टू रेज स्लोगन, आई यूज्ड टू रेज स्लोगन, आई यूज्ड टू रेज स्लोगन, आई यूज्ड टू रेज स्लोगन। रेज मतलब वो नारा उठाना, उठाना होता है, और स्लोगन मतलब होता है नारा। मैं नारा लगाया किया करता था, मैं घोटाला किया करता था, मैं शोभा बढ़ाया किया करता था। अरे भाई, आई यूज्ड टू ग्रेस, आई यूज्ड टू ग्रेस। मैं शोभा बढ़ाया किया करता था, मैं माथा टेका किया करता था, वाह भाई वाह। आई यूज्ड टू पे ऑब्सेस। मैं माथा टेका किया करता था, मैं फूल तोड़ा किया करता था, वाह भाई वाह, बहुत ही लाजवाब। मैं प्रसाद बांटा किया करता था, आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लेस्ड फूड, आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लेस्ड फूड, आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लेस्ड फूड। ब्लेस्ड फूड मींस क्या होता है? प्रसाद। ब्लेस्ड फूड मींस क्या होता है? प्रसाद। मैं प्रसाद बांटा किया करता था, मैं पूछताछ किया करता था, वाह भाई वाह। आई यूज्ड टू इंक्वायर, आई यूज्ड टू इंक्वायर। मैं पूछताछ किया करता था, मैं साइकिल चलाया किया करता था, मैं बोला किया करता था, मैं झगड़ा किया करता था, मैं पढ़ाया किया करता था, मैं दौड़ा किया करता था, मैं कठिन परिश्रम किया करता था, मैं अंग्रेजी बोला किया करता था, मैं मिला किया करता था, मैं उससे मिला किया करता था, मैं देखभाल किया करता था, आई यूज्ड टू केयर। मैं देखभाल किया करता था, मैं नाम रोशन किया करता था, आई यूज्ड टू विन लॉरेल्स, आई यूज्ड टू। मैं नाम रोशन किया करता था, आई यूज्ड टू विन लॉरेल्स, आई यूज्ड टू विन लॉरेल्स। मैं नाम रोशन किया करता था, मैं नाम रोशन किया करता था, मैं घोटाला किया करता था, मैं सौंपा किया करता था, आई यूज्ड टू हैंड ओवर। मैं सौंपा किया करता था, मैं परेशान किया करता था, आई यूज्ड टू हैरास, आई यूज्ड टू। मैं परेशान किया करता था, आई यूज्ड टू हैरास। मैं परेशान किया करता था, मैं 10 किलोमीटर दौड़ा किया करता था, आई यूज्ड टू रन 10 किलोमीटर। मैं 10 किलोमीटर दौड़ा किया करता था, मैं गुमराह किया करता था, आई यूज्ड टू मिसलीड। मैं गुमराह किया करता था, मैं आरोप लगाया किया करता था, आई यूज्ड टू एलेजी, आई यूज्ड टू एलेजी। मैं आरोप लगाया किया करता था, मैं आरोप लगाया किया करता था, मैं योगदान दिया करता था, आई यूज्ड टू कंट्रीब्यूट। मैं योगदान दिया करता था, आई यूज्ड टू कंट्रीब्यूट। मैं योगदान दिया करता था, मैं तीतर बितर किया करता था, आई यूज्ड टू डिस्प्रेस। मैं तीतर बितर किया करता था, मैं रचना किया करता था, आई यूज्ड टू कंपोज, आई यूज्ड टू कंपोज। मैं रचना किया करता था, मैं लुभाया किया करता था, आई यूज्ड टू इंटाइस, आई यूज्ड टू इंटाइस। मैं लुभाया किया करता था, मैं जोर जोर चिल्लाया किया करता था, आई यूज्ड टू साउट, आई यूज्ड टू साउट। मैं जोर जोर से चिल्लाया किया करता था, मैं बहुत तेजी से अंग्रेजी बोला किया करता था, वाह भाई वाह। तन याद कर लिया था। आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश बाय लिप्स एंड बाउंस, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश बाय लिप्स एंड बाउंस, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश बाय लिप्स एंड बाउंस। मैं बहुत तेजी से अंग्रेजी बोला किया करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश बाय लिप्स एंड बाउंस। मैं लड़खड़ाया किया करता था, आई यूज्ड टू टोटर। मैं लड़खड़ाया किया करता था, मैं टटोला किया करता था, आई यूज्ड टू फंबल। मैं टटोला किया करता था, मैं मुस्कुराया किया करता था,
आई यूज टू स्माइल, मैं मुस्कुराया किया करता था, मैं फुसफुसाया किया करता था, वाह भाई वाह। आई यूज टू विस्पर, मैं फुसफुसाया किया करता था, आई यूज टू विस्पर, मैं फुसफुसाया किया करता था। तो मुझे उम्मीद है यूज टू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। आ गया कि नहीं आया? अभी भी कोई डाउट है क्या? काहे बाबू नींद लगा था का? तो जो मेरा अगला यूज है उसका नाम है कीप इन माइंड। क्या नाम है? कीप इन माइंड। कीप इन माइंड मींस क्या होता है? याद रखना। कीप इन माइंड मींस क्या होता है? याद रखना। याद रखना तुम्हें सब्जी खरीदना है। कीप इन माइंड यू हैव टू बाई वेजिटेबल, यू हैव टू बाई वेजिटेबल। याद रखना तुम्हें अंग्रेजी सीखना है। कीप इन माइंड यू हैव टू लर्न इंग्लिश। याद रखना तुम्हें खाना खाना है। कीप इन माइंड यू हैव टू ईट फूड। याद रखना तुम्हें स्कूल जाना है। कीप इन माइंड यू हैव टू गो टू स्कूल। क्या याद रखना तुम्हें किताब खरीदना है। कीप इन माइंड यू हैव टू बाई बुक। कीप इन माइंड यू हैव टू बाई बुक। याद रखना तुम्हें कपड़ा खरीदना है। यू हैव टू बाई क्लोथ। याद रखना तुम्हें कपड़ा खरीदना है। याद रखना तुम्हें सब्जी बेचना है। याद रखना तुम्हें कठिन परिश्रम करना है। कीप इन माइंड यू हैव टू वर्क हार्ड। याद रखना तुम्हें मीनिंग याद करना है। याद रखना तुम्हें कंप्यूटर सीखना है। कीप इन माइंड यू हैव टू लर्न कंप्यूटर। कीप इन माइंड यू हैव टू लर्न कंप्यूटर। याद रखना तुम्हें गोरखपुर जाना है। याद रखना तुम्हें खाना बनाना है। याद रखना तुम्हें रात को 11 बजे सोना है। वाह भाई वाह। कीप इन माइंड यू हैव टू स्लीप इन नाइट एट 11 o'clock। एट 11 o'clock। एट 11 भी बोल देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। कीप इन माइंड यू हैव टू स्लीप एट 11 o'clock। समझा गया ना? याद रखना तुम्हें मुंह धोना है। याद रखना तुम्हें ब्रश करना है। यू हैव टू ब्रश योर टीथ। याद रखना तुम्हें ब्रश करना है। याद रखना तुम्हें बाल काटना है। तो मुझे उम्मीद है यह यूज भी आपको समझ में आ गया। नहीं आया क्या? तो फ्रेंड्स जो मेरा अगला यूज है उसका नाम है सो व्हाट। क्या नाम है? सो व्हाट। और सो व्हाट का प्रयोग करके दुनिया भर का सेंटेंस आप बोल सकते हैं। सब मैं एडवांस वर्ड बता रहा हूं, एडवांस यूजेज, इसका प्रयोग करिए और आसानी से अंग्रेजी बोलना सीखिए। जैसे कि कैसे प्रयोग होता है? मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो क्या हुआ? आई डोंट नो इंग्लिश सो व्हाट। आई डोंट नो इंग्लिश सो व्हाट। वह खाना नहीं खाता है तो क्या हुआ? He doesn't eat food so what? He doesn't eat food so what? वह गाना नहीं गाता है तो क्या हुआ? He doesn't sing a song so what? He doesn't sing a song so what? मेरी मम्मी कपड़ा नहीं धोती है तो क्या हुआ? My mother doesn't wash clothes so what? वह किताब नहीं पढ़ता है तो क्या हुआ? He doesn't read books so what? वह मोबाइल नहीं चलाता है तो क्या हुआ? He doesn't use mobile so what? वह खाना नहीं खाता है तो क्या हुआ? वह किताब नहीं पढ़ता है तो क्या हुआ? वह मीनिंग नहीं याद करता है तो क्या हुआ? He doesn't learn word power so what? वह पंखा नहीं चालू करता है तो क्या हुआ? He doesn't switch on the fan so what? वह पंखा नहीं चालू करता है तो क्या हुआ? वह स्कूल नहीं जाता है तो क्या हुआ? He doesn't go to school so what? वह खाना नहीं बनाती है तो क्या हुआ? She doesn't cook food so what? She doesn't cook food so, she doesn't cook food so what? वह कपड़ा नहीं धोती है तो क्या हुआ? तो मुझे उम्मीद है यह यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए और आप अच्छे अच्छे वीडियो को देखते रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए। आपकी जो इंग्लिश की जर्नी है बहुत जल्दी ही इंप्रूव हो जाएगी और आप आसानी से अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाएंगे। फ्रेंड्स, if you want to be fluent in English language, then this channel will help you and guide you with the multiple ideas and abundance information. If you want to be fluent in English language, then this channel will help you and guide you and pioneer you. With the help of this channel, you will be able to speak fluent and confident English at any kind of place without facing any challenges, nervousness, shyness, embarrassment, barriers, and obstacles. I know your problems. Which kind of problems you are facing while speaking English language? You are facing so many problems. They are facing so many problems while speaking English language.
they want to speak English language as good as possible, but why are you unable to speak as good as possible English language at any kind of place? What is reason here? The main reason is here, you don't have enough word power, you don't have knowledge of the grammar, you don't have knowledge of the advanced word, how to use advanced word in our communication, in our conversation. That's why you are unable to speak fluent and confident English. If you want to be fluent in English language, so my friends, my dear English learner, first and foremost, you will have to learn some kind of word power, and you will have to learn some kind of usage, and those are uses, those are word power you have to use in your communication, in your conversation. With the help of that, you will be able to speak fluent and confident English. Whatever you want to speak in English language, you will be able to speak as good as possible at any kind of place without facing any challenges in English language. I am right? I know, मैं जानता हूं कि आप लोग भी अंग्रेजी सीख रहे हैं, मैं भी जिस दिशा से आप गुजर रहे हैं उस दिशा से मैं गुजर चुका हुआ हूं, और जिस चीज को मैं फेस किया हुआ हूं, मैं चाहता हूं आप उस चीज को फेस न करें और आसानी से अंग्रेजी बोलना सीखें। देखिए YouTube पे भरा पड़ा हुआ है ग्रामर, कितने अच्छे अच्छे टीचर हैं, इतने लाजवाब टीचर हैं जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कराते। 2-4 सेंटेंस बता देंगे, ग्रामर पढ़ा देंगे। हमको पता है कि हमसे ज़्यादा नॉलेज है उनके पास, लेकिन जो पढ़ाने का जो तरीका होता है ना, हम जानते हैं कि हमको कोई लैंग्वेज सीखना है तो हमको बोलना पड़ेगा, हमको कोई लैंग्वेज सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। बिना बोले कोई लैंग्वेज आने वाला नहीं है। ग्रामर तो देखिए हमारे एरिया में, हमको पता है कि हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको ग्रामर का, अगर मैं बता दूं ना, ग्रामर का अबाउंडेंस नॉलेज है। जो ग्रामर है ना, अबाउंडेंस नॉलेज है उसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं उनसे मिलता हूं, जब मैं बोलता हूं सर हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो वो हमसे हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलना चाहते। जानते हैं क्यों? उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर बोल दूंगा कुछ गलत हो जाएगा, पकड़ लेगा, हंस देगा। मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं किसी पे हंसता नहीं हूं। आप बोलिए, गलती होगा, धीरे धीरे सुधर जाएगा, एक ना एक दिन जरूर आपकी अंग्रेजी सुधरेगी, और कहीं ना कहीं आपकी अंग्रेजी में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फ्लुएंसी आएगा, और आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाएंगे, और आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्स कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपको कोई भी डर नहीं होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सो प्लीज like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for latest video notification. We will see you in next video. Till then, bye bye.